मैं क्वेश्चंस जो लेके आया हूँ ये पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 6 जुलाई को 2025 को, ये उसके सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्योंकि मेरा खुद एग्ज़ाम था 6 जुलाई को, अभी संडे को। तो अगर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है नेक्स्ट हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 19 जुलाई को, तो आप देख के जाइएगा ये क्वेश्चंस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो था अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी मेंशन्ड है। तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो इसका आर्टिकल नंबर 360 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ऑफ इंडियन रेलवेज। जो मालगाड़ियों को, जो गुड्स को ले जाने के लिए जो स्पेशल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसका मेन पर्पस क्या है। तो ये इसका आंसर था ऑप्शन टू इन्हेंस द एफिशिएंसी स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द कंट्री। फ्रेंड्स मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स लेके आऊँ ताकि आपका टाइम बचे। अगला क्वेश्चन था जो स्पेशली ट्रेन्ड स्लेव्स थे ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत, उनको क्या कहा जाता था। बंदगान कहा जाता था उनको। ठीक है, ये ऑप्शन था, और भी ऑप्शंस थे तो उसमें से ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस निकालते हैं, प्रोमलगेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 जो होगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला क्वेश्चन था फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन की इसमें से हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लीडर डिमांडेड द पूर्ण स्वराज बिफोर द कांग्रेस सेशन 1930। जो 1930 में था इसमें आपका पूर्ण स्वराज की डिमांड किसने की थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सिक्स क्वेश्चन का। ठीक है, एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर के ऊपर था, ज्योग्राफी के ऊपर। विच रिवर ओरिजिनेट्स इन द अरावली हिल्स इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अजमेर था या कोई और डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन इसका आंसर मेरे को एक्चुअली याद है, लूनी रिवर इसका हो जाएगा। यही एक रिवर है जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट करती है अरावली हिल्स पे, लूनी रिवर। ठीक है, ओके फिर अगला क्वेश्चन था सिटीजनशिप से। इफ़ द मदर इज़ द इंडियन एंड द व्हाट एक्स्ट्रा कंडीशन नीडेड फॉर द इंडियन सिटीजन टू द चाइल्ड। तो इसमें और भी ऑप्शंस थे तो इसमें ये भी ऑप्शन था कि फादर शुड नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट, ये नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, ये ज़रूरी है। और इसमें एक और ऑप्शन ये था कि कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नन, ऑटोमेटिकली चाइल्ड जो है इंडिया का सिटीज़न हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि फादर को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे था। विच कंट्री वॉज द लीडर इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन 2024-25। किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हुए थे हमारी कंट्री से इंडिया में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूएसए, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2025। इसका आंसर था 476 वाला ऑप्शन सही था। इसमें 396 भी था ऑप्शन, 323 भी था, और ऐसे कोई 500 भी ऑप्शन था। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था बिहू फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर असम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था एज कंसेंट चार्टर एक्ट ऑफ 1891 वॉज एडवोकेटेड बाय विच लीडर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेहरामजी एम मालाबरी, ये इसका आंसर करेक्ट है। ओके, फिर इसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था हु सेड द स्टेटमेंट गो बैक टू वेदास। ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था। टाइमली डिपॉजिट्स इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम।
और फिर अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड था, फॉर व्हाट रीज़न द डोव राइजेज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन रिएक्शन बाय ईस्ट, बिकॉज इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हिस्ट्री से रिलेटेड ही, न्यूलिथिक साइट इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। इसमें कालीबंगन, मेहरगढ़ और कुछ और भी ऑप्शंस थे, तो इसका आंसर मेहरगढ़ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन फिर ज्योग्राफी पे ही था कि द न्यू एलुवियल सॉइल फाउंड इन द नदरन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉइल जो गंगेटिक प्लेन में पाया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा खादर। ओके, अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ M3 इन द कंटेक्स्ट ऑफ RBI। M3 का मीनिंग क्या होता है, तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ M2 प्लस लास्ट टाइम डिपॉजिट इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट फंड्स एंड शॉर्ट टर्म रीपर्चेज एग्रीमेंट, सारे जो होते हैं वो M3 में आते हैं। अगला क्वेश्चन था साइंस का, बायोलॉजी का, द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड अदर मिनरल्स इन द प्लांट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर जाइलम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ 115 करोड़ केप्ट एज गोल्ड और फॉरेक्स करेंसी बाय RBI इज नोन एज मिनिमम रिजर्व रेशो, मैक्सिमम रिजर्व रेशो, और भी ऑप्शंस थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व रेशो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके थे आए हुए ये फर्स्ट शिफ्ट में 6 जुलाई को जो स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, ये सारे रियल क्वेश्चंस है। 30 क्वेश्चंस आए थे जीके के, तो इसमें मैंने 22 अराउंड कवर किए हैं। तो अभी मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो रह गए हैं, और इंग्लिश का भी मैं एक और क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो इंग्लिश के आए थे वो लेके आऊँगा। और काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं खुद जनरल कैटेगरी से हूँ, तो अराउंड मुझे लगता है जहाँ तक 42 से 48 के बीच में अगर हमारे मार्क्स आ रहे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, तो अगर आपके 42 टू 45 मार्क्स, अगर आप 45 से अबव स्कोर कर रहे हैं तो हम अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और आंसर की भी आने ही वाली है, 23 को यहाँ नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सरल प्रयास चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।